हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? स्टूडेंट्स कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे गधा। आज है 20 जून, शाम के 8 बज रहे हैं। टेम्परेचर दिखा रहा है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं परसेंटेज की फर्स्ट शीट खत्म करने के बाद परसेंटेज की सेकंड शीट। चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ते रहना है, कुछ भी नहीं बोलना है, केवल आपको सवाल का आंसर बताना है दोस्त। ठीक है जी? पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। और इस कंसेप्ट में आपको अर्थमेटिक के दो खतरनाक कंसेप्ट समझाऊंगा इस सीट में ना। एक डेविएशन और दूसरा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत परसेंट परिवर्तन। लेकिन उससे पहले जो इस सीट का जो पहला टाइप आएगा, जो फर्स्ट टाइप आएगा, वो आएगा आय खर्चा बजट वाले सवाल, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले प्रश्न। आप लिख लो, मैं नहीं लिख रहा। इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले प्रश्न, आय खर्चा बचत वाले सवाल। ठीक है ना? टोटल 15 क्वेश्चंस मैं आपको आय खर्चा बचत वाले करवाऊंगा। सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि इसका बेसिक क्या है मेरे प्यारे भाई। देखो दोस्तों, आदमी जो कमाता है उसको हम कहते हैं इनकम। इनकम, और हिंदी में मेरे दोस्तों इसका मतलब होता है आय। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई? आय। क्लियर है? आदमी कमाता है बच्चों, तो कमाई में से कुछ खर्चा भी करेगा मेरे दोस्तों, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। बात क्लियर है मेरे प्यारे भाई? और एक्सपेंडिचर का हिंदी मतलब होता है मेरे दोस्तों खर्चा। ओके। आदमी कमाता है तो कुछ पैसा खर्च भी करेगा और कुछ धनराशि अपने बुरे समय के लिए बचाएगा भी। तो मेरे दोस्तों, जो पैसे की वो बचत करता है उसे अंग्रेजी में हम कहते हैं सेविंग्स। सेविंग्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे? बचत। तो यानी कि कमाई में से ही आदमी को खर्चा भी करना होता है और बचत भी करनी होती है। तो कॉन्सेप्ट बन गया कि आय बराबर इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्लियर है बच्चों? आय बराबर खर्चा प्लस बचत, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है भैया? ऐसे आप तो पढ़े लिखे हो, आपको थोड़ी समस्या होगी, अनपढ़ होते तो जल्दी पकड़ पाते। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। ठीक है? यहां तक किसी कोई डाउट? अब जरा कचरा बालक जो एक आध है वो लिख दे सर की डाउट है। कमेंट में वो लिख दे, पहले मैं उसे दम भर के गरिया लूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि सर हमें डाउट है। लिख दो। सर, डोमेस्टिक वायलेंस का केस होने पर एसएससी की जॉब में प्रॉब्लम आएगी क्या? स्वीटी कुमारी पूछ रही हैं। स्वीटी कुमारी जी। नाम से तो आप गर्ल प्रतीत होती हैं। आपने वायलेंस किया है पुरुष के साथ? कोई दिक्कत नहीं बच्चे, पुरुष विभाग भी नहीं एग्जिस्ट करता है हमारे देश में। महिला आयोग तो है भी, पुरुष का कोनो आयोग नहीं है। दबा के आप वायलेंस करिए पति के साथ। चलिए, तो इनकम बराबर आय बराबर खर्चा प्लस बचत। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब जैसे मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप जब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे तो आपके एक महीने की सैलरी 75,000 रुपए होगी। 75,000 रुपीज आपकी सैलरी होगी, 75,000 रुपए। आप सपोज मुंबई पहुंच गए तो मुंबई में मान के चलिए कि मोटा मोटी आपका 48,000 रुपए के आसपास खर्चा आ जाएगा। ये मान लिया, मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है? 40 से 50,000 के बीच में आपका खर्चा आएगा एक महीने का। तो अगर आप 75,000 रुपए महीने कमाते हैं, जिसमें से 48,000 रुपए आपका खर्चा हो जाता है, तो ये मुझे बताओ कि आपकी बचत कितनी होगी? कितने रुपए की आप बचत करोगे? फटाफट बताएं जल्दी से। 75,000 रुपए में से 48,000 रुपए आपका खर्चा हो गया, तो बचत कितनी हुई है? तो 75,000 में से 48,000 आपको घटाना पड़ेगा। 75 माइनस 48 होता है 27,000, 27,000 रुपीज। 27,000 रुपए की मेरे दोस्तों आपकी बचत होगी, जिससे आप चुपचाप घर वालों को पेटीएम कर देना।
समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोनो परेशानी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। और आगे समझते हैं कि इनकम जो होता है बच्चों हमेशा 100% होता है, 100%। आय जो होता है मेरे प्यारे भाई हमेशा 100% होता है बच्चों। 100% में से अगर मैं आपसे कहूं, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 100% में से एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, सपोज आपने 70% खर्च कर दिया। 100% इनकम होती है किसी भी आदमी की, आपने 70% खर्च कर दिया, तो यानी कि आपने फिर बचत कितनी करी है मेरे प्यारे भाई? तो सिंपल सा होगा, 100% में से 70% खर्चा घटा दो, बाकी का जो 30% है वो आपने बचत किया है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे सर एकदम समझ गए। तो कॉन्सेप्ट इतना सा बना मेरे प्यारे भाई यहां पर कि इनकम बराबर, यहां लिखते हैं, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मुझे यहां से खर्चा निकालना है एक्सपेंडिचर, तो मैं इनकम में से सेविंग घटा दूंगा, आय में से बचत घटा दूंगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अगर मुझे आदमी की बचत निकालनी तो बचत कैसे आएगी? खर्चा उधर जाएगा, मैं आदमी की इनकम में से खर्चा घटा दूंगा। क्लियर है सभी बच्चों को? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई परेशानी तो नहीं? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इतना ही बेसिक है, इसके अलावा कोई बेसिक नहीं। अब सीधे सवाल होंगे। ठीक है, आ जाओ, सवाल नंबर 1 बनाओ। एक आदमी की आय और व्यय, खर्चे को व्यय भी कर देते हैं। एक आदमी की इनकम और उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:2 है। सवाल में पूछा है मेरे प्यारे भाई, वह अपनी इनकम का कितना % बचत कर रहा है? इनकम का, इनकम का, तो इनकम बेस है आपका, इनकम का कितना % बचत कर रहा है? एक बात बताओ, अगर एक आदमी की इनकम 5 है तो उसका खर्चा 2 रुपए है, यही मतलब है? यही मतलब है ना बच्चों? अगर एक आदमी की इनकम 5 रुपए है तो खर्चा 2 रुपए है, तो बचत कितनी है? 5 में से खर्चा 2 रुपए है तो बचत कितनी है? 3 रुपए। 5 में से 2 घटाइए, 3 रुपए आदमी की बचत है। तो आदमी 5 रुपए की इनकम में से 3 रुपए की बचत कर रहा है। 5 रुपए में से 3 रुपए बचत कर रहा है, ये आपका परसेंटेज होगा। इनकम का निकालना है तो इनकम को हमेशा नीचे रखेंगे। 3/5 आदमी बचत कर रहा है, 3/5 को परसेंटेज में 60% कहते हैं। 1/5 20%, 3/5 60% आदमी की बचत है। ठीक है बच्चे, सब लोगों का आंसर आ गया? आगे चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये बेसिक सवाल था। यहां से आएगा मेरे दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। बनाइएगा बच्चों, ध्यान से सुनेगा, प्यार से सुनेगा, और मैं आपसे कहूंगा कि ये, इसमें कोई टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, सब एक ही टाइप के सवाल हैं बच्चों। ये जो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है, इनको आप 100 मान के भी कर सकते हो, डेविएशन से भी कर सकते हो। अभी मैं आपको सिखाऊंगा 100 मान के सॉल्व करने वाला तरीका। पहली लाइन पढ़िए, मोनिका अपनी इनकम का 72% खर्च कर देती है। मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखिए, सवाल पढ़ने से ही पता लग रहा है कि डाटा बहुत आसान है, कोई दशमलव या फ्रैक्शन में नहीं है। हमें बात जानते हैं कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ये हम कह सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सवाल में कहा गया है मोनिका अपनी इनकम का 72% खर्च कर देती है। मतलब क्या हुआ? मैंने मान लिया कि अगर मोनिका 100 रुपए कमाते, मैंने मान लिया, माना मोनिका जी 100 रुपए कमाती हैं, तो 100 रुपए में से वो 72 रुपए खर्च करती है। 100 में से मोनिका 72 खर्च करती है, यानी कि बाकी बचत करेगी। तो 100 में से 72 घटा देंगे, यानी कि मोनिका 28 रुपए की बचत कर रही है। ये पहली लाइन का मतलब है, ये आय खर्चा बचत का अनुपात है मोनिका का। असली सवाल इसके आगे शुरू हो रहा है। यदि मोनिका की इनकम 20% बढ़ जाते, मोनिका की इनकम 20% बढ़ गई,
उसकी बचत 15% बढ़ जाती है, उसकी बचत 15% बढ़ जाती है। मोनिका की आय बढ़ गई 20%, बचत बढ़ गई 15%। पूछा है उसका खर्चा कितने परसेंट बढ़ जाएगा, और आंसर लगभग में बताना है। ठीक है बच्चों, ओके। तो देखो मैं डायरेक्ट ये निकालूंगा कि इनकम में, खर्चे में, बचत में बदलाव कितना हुआ। मोनिका की इनकम 20% बढ़ी। मोनिका की इनकम है 100। 100 रुपए का 20% कितना होता है? 20 रुपए। मोनिका की इनकम 20 रुपए बढ़ी, 20 रुपए। मोनिका की इनकम कितनी बढ़ी? 20%। 100 रुपए का 20%, 20 रुपए बढ़ी। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि पहले 100 थी, 20 बढ़ के 120 होगी। मुझे इस बात को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये पता लगूंगा कि इनकम, खर्चा, बचत में कितना बदलाव आया। मैं केवल यही लिखूंगा। ये मुझे इसकी जरूरत नहीं, पहले 100 थी, 20 बढ़ के अब 120 होगी। अब क्या होगी? बाढ़ में गई। हमें केवल इस बात से मतलब है कि बढ़ी कितनी? 20। बचत कितनी बढ़ी? 15%। मोनिका की बचत 28 है। 28 का 15% बचत बढ़ जाती है। आप मुझे बताओ 28 का 15% क्या होगा? ये बताओ। 15 का मतलब होता है 10% जमा 5%। 28 का 10% निकालना है तो दशमलव लगा दो बस। ये 10% है 28 का। 5% आधा होगा, 5% इसका आधा होगा। ये आ गया 4.2। ये तरीका होता है कैलकुलेशन के, मैं आपको सिखा चुका हूं बेसिक में। पहले 28 का 10% निकालो 2.8, फिर आधा कर दो, 5% आ गया 1.4, दोनों को जोड़ दो तो 28 का 15% 4.2, यानी कि बचत 4.2 रुपए बढ़ गई। मोनिका की बचत 4.2 रुपए बढ़ गई। इनकम 20 रुपए बढ़ी। तो आप हमें बताएं कि मोनिका का खर्चा कितना बढ़ा है? मोनिका का खर्चा कितना बढ़ा है? जवाब दें, जनता जवाब चाहती है। समझे होंगे क्या ये लोग? मोनिका की इनकम 20 रुपए बढ़ी, बचत 4.2 रुपए बढ़ी, तो खर्चा कितना बढ़ा होगा? टेल मी द चेंज इन खर्चा। क्या? बताइए जल्दी से। हम्म 15.8 बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई आदमी अपनी कमाई 20 रुपए बढ़ा देता है, बचत उसकी 4.2 ही बढ़ी है, तो खर्चा कितना बढ़ा होगा? 20 में से 4.2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 15.8। कितना आएगा? 15.8 रुपए आदमी का खर्चा बढ़ गया। मतलब यह कि इन दोनों को जोड़ के 20 बनना चाहिए। देखो ना, 15.8 में 4.2 जोड़ोगे 20 आएगा। क्लियर है? यानी कि अगर आदमी का खर्चा पहले 72 था, अगर आदमी का खर्चा पहले 72 था तो 72 से 15.8 बढ़ गया। क्लियर है? पूछा खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, खर्चा कितना परसेंट बढ़ा। आदमी का खर्चा, यानी कि अगर पहले 72 था 72, तो आदमी का खर्चा बढ़ा कितना? 15.8 आदमी का खर्चा बढ़ गया 15.8। ये आ गया बच्चे? आप बोलोगे हाँ सर। परसेंटेज में आदमी का कितना खर्चा बढ़ गया निकालना है परसेंटेज में, तो 100%। 100 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा आंसर। बताओ ये कैलकुलेशन आपको करनी है, इस कैलकुलेशन को करके क्या आंसर आएगा आपका, ये बताओ जल्दी से, है ना। मैं तो नहीं करूंगा बच्चों, लेकिन यही कैलकुलेशन करने की, पहले खर्चा 72 था, 15.8 बढ़ गया परसेंटेज में, गुणा 100%। ये कैलकुलेशन करनी है। आप 0 से दशमलव काट सकते हैं मेरे प्यारे भाई। करके बताओ क्या आ रहा आंसर। कम से कम भाग तो ठीक दे दो 1580 को 72 से। बहत्तर दूनी 144, 72 दूनी 144, कितना बच जाएगा बेटा? 14 बच जाएगा। 140 बच जाएगा, 140। 72 दूनी 144 बचेगा 14, और 0 भी 140। तो 140 को 72 से भाग दूंगा तो 72 दूनी 144, लगभग 22 बार ही चला जाएगा। 22% से हल्का सा कम आएगा भाई। ऊपर 140 है, अगर 144 होता पूरा 2 बार चला जाता।
यानी कि 22 से हल्का कम आएगा। 22 से हल्का कम ये नहीं है, 22% से हल्का कम ये नहीं है, हल्का कम ये नहीं, ये 22% से हल्का सा ही कम है, 0.1 ये उत्तर होना चाहिए। ऐसे भाग करना, वो गधों की तरह पूरा नहीं करना है आपको। एक एक परसेंट का फर्क भी बहुत फर्क देता है ऑप्शंस में। 21.9%। बच्चों क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया? अगर आपको ये सवाल समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दो कि हां जी सर हमने ये क्वेश्चन पकड़ लिया। ठीक है, चलिए ऐसा ही एक सवाल और करेंगे हम, सवाल नंबर 3 बनाए बच्चे। ठीक है ना, पहले ये जो मैं टाइप ले रहा हूं, ये जो मैं आपको टाइप ले रहा हूं टाइप नंबर 1, इसमें उस लैंग्वेज के सवाल हैं जिनमें खर्च में परिवर्तन पूछा है, खर्च में। ठीक है, बनाइएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों, केवल डाटा चेंज है। कराइए। आपको लग रहा होगा कि सर ये वाला तो आसान है। नहीं, थोड़ा सा बदलाव है। करो बच्चों। हर सवाल में एक ही कंसेप्ट लगेगा, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा जमा बचत, दैट इज द कंसेप्ट। पहली लाइन, राघव अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। मैं आगे बिना पढ़े लिख सकता हूं कि राघव अपनी इनकम में से 80% खर्च कर रहा है। माना राघव की इनकम 100 रुपए है, अगर राघव की इनकम 100 है तो 100 में से 80 खर्च कर रहा है। 100 में से 80 घटाओ, बाकी के 20 रुपए की राघव बचत कर रहा है। पहली लाइन कोई परेशानी नहीं। आगे, यदि उसकी इनकम में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है, इनकम इंक्रीजेस बाई 12%, सेविंग डिक्रीजेस बाई 10%। दैट मीन्स राघव की इनकम 12% बढ़ जाती है। राघव की इनकम 100 है, 100 का 12% कितना होता है? 12। राघव की इनकम 12 रुपए बढ़ जाती है। सेविंग से 10% डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है, बढ़ नहीं रही सेविंग, कम हो रही है। सेविंग 10% कम हो जाती है। सेविंग है 20। अब 20 का 10% कितना होता है बच्चों? देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाती हैं, 2। 20 का 10% 2 होता है, सेविंग 2 रुपए कम हो जाती है। इनकम 12 रुपए बढ़ी, बचत 2 रुपए कम हो गई। तो आप मुझे बताओ खर्चा कितना बढ़ा होगा? राघव जी का खर्चा कितना बढ़ा होगा मेरे प्यारे भाई? तो आप जानते हैं कि इन दोनों को ऐड करने पर यह बनना चाहिए, इन दोनों का जोड़ 12 आना चाहिए। अभी क्या जोड़े -2 में कि 12 आ जाए? 14। राघव का खर्चा 14 बढ़ा होगा, 14 में से 14 में -2 ऐड करेंगे तभी तो 12 आएगा। राघव का खर्चा 14 रुपए बढ़ा। ठीक है बच्चे, लेकिन आंसर बताना है परसेंटेज में, राघव का खर्चा कितना परसेंट बढ़ा। राघव का खर्चा पहले 80 था, 80। राघव का खर्चा पहले 80 था, खर्चा 80 से 14 बढ़ गया, 14 बढ़ गया, 14 14 बढ़ गया। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। वैसे मैं यहां छोड़ सकता हूं कि जब मैं कैलकुलेशन करूंगा 14 में 7 आता है, 7। 7 नीचे से तो कटेगा नहीं, तो 7 से कटने वाला ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है। 7 दूनी 14, 6 7 से ये भी नहीं कटता। 7 दूनी 14, 3 7 पंजे 35, ये 7 से कटता। यही आंसर होना चाहिए। मैं जरूर नहीं कि पूरा काटूं आगे, कि मुझे 14 दिख गया, 14 में 7, 7 इसे सड़ा हुआ नंबर, 7 11 13 17 19, ये प्राइम नंबर जिस गुणा में आए वहां आंसर मल्टीपल चेक कर लिया करो। समझे? अगर आपको ये समझ में आए तो कमेंट में यस लिखो दोस्त। नेक्स्ट एक और सवाल, जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया उसके अलावा कुछ और लगेगा ही नहीं, ये बताएंगे जल्दी से। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, फिर टाइप बदलेंगे। बनाओ।
करिए। अनु अपनी अनु अपनी मंथली इनकम का 68% खर्च करती है। पहली लाइन, फास्ट फास्ट करेंगे। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। पहली लाइन, अनु अपनी इनकम का 68% खर्च करते हैं। अगर इनकम 100 है तो 100 में से 68 खर्च कर रहे हैं, 100 में से 68 घटाओ, 32 रुपए की बचत है। उसकी इनकम में 20% की वृद्धि होती है, इनकम 20% बढ़ जाती है। अब 100 को 20% बढ़ाओगे तो इनकम कितनी बढ़ जाएगी? 20। इनकम 20 बढ़ जाती है। उसकी सेविंग्स में 9:3/8% की वृद्धि होते हुए 9:3/8% क्या है? सेविंग जो है 9 सही 3/8% बढ़ती है। 9 सही 3/8%। वैसे बेसिक भी है, लेकिन कुछ ना समझ में आए तो ऐसे देखो, 8 नाम 72 3 75/8%। ये 75/8%। परसेंट का मतलब 1/100। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये आ गया 3/32। 3/32 ये आ गया। तो 9:3/8% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/32 है। 9:3/8% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/32 है। तो उसकी सेविंग्स मेरे प्यारे भाई 9:3/8% बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है, 9:3/8% का मतलब यह है, अगर किसी संख्या को 9:3/8% बढ़ाओगे, अगर कोई संख्या 32 है, 32 का 9:3/8% ही 3 के बराबर होता है। तो अगर मेरे दोस्तों आदमी की सेविंग 32 है, अगर आदमी की बचत 32 है, सेविंग 32 है, तो सेविंग 32 से कितनी बढ़ जाती है? 32 का 9:3/8% 3 होता है। तो आदमी की बचत 3 बढ़ जाती है, 3। क्लियर है? इनकम 20 रुपए बढ़ गई, बचत 3 रुपए बढ़ गई, खर्चा कितना बढ़ जाएगा? 20 में से 3 घटा दो, 17 रुपए, खर्चा 17 बढ़ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 20 बनना चाहिए। तो खर्चा 17 बढ़ जाएगा मेरे दोस्तों। पूछा खर्चा कितना परसेंट बढ़ा? आदमी का खर्चा पहले 68 था, खर्चा 68 से 17 बढ़ गया मेरे दोस्तों। कितना बढ़ गया? 1/4। 17 चौका 68, 1/4। 1/4 मतलब 25%। तो आदमी का जो खर्चा है वो 25% इंक्रीज हो गया। ये आंसर है। आज शीट अपलोड करवा दूंगा, असलम जावेद, सीट अपलोड हो जाएगी आज। आगे सीट रेडी हो चुकी है, पूरी बन चुकी है सीट। सवाल नंबर है मेरे प्यारे बच्चों 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे भाई। एसएससी जीडी 2023 का देखिए, अब हल्का सा चेंज कर रहा हूं, इसमें खर्चे में ना पूछ के, हल्का सा इसमें खर्चे में ना पूछ के मेरे दोस्तों सेविंग में परसेंटेज चेंज पूछा है। सेविंग में, लेकिन तरीका वही रहेगा, तरीका नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। कॉन्सेप्ट एक ही लग रहा है सर हर सवाल में, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। पहली लाइन पढ़ो, ए गवर्नमेंट सर्वेंट स्पेंड 76% ऑफ हिज इनकम। एक सरकारी कर्मचारी अपनी इनकम का 76% खर्च कर देता है। यानी कि अगर इनकम 100 है तो 100 में से 76 खर्च कर दे रहा है। तो बचा कितना रहा है? 100 में से 76 घटाओ, 24 रुपए की वो बचत कर रहा है, 24 की। बोला उसकी इनकम में 14% की वृद्धि होती है। उसका इनकम 14% बढ़ती। इनकम है 100 का 14% होता है 14। आदमी की इनकम 14 बढ़ जाती है, 14। एंड इज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 10%। उसका एक्सपेंडिचर खर्चा 10% बढ़ जाता है। तो खर्चा है आदमी का 76, खर्चा 76 है। तो खर्चा 10%, 76 का 10% होता है 7.6। खर्चा 7.6 रुपए बढ़ जाता है। 10% मतलब 1/10। ठीक। सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज होगा? आंसर अप्रोक्स में बताना है। तो बताओ आदमी की सेविंग्स, बचत कितना बढ़ी होगी? बचत, इनकम 14 रुपए बढ़ गई, खर्चा 7.6 बढ़ गया, तो बचत कितनी बढ़ी होगी? 14 में से 7.6 घटाओगे 6.4, 6.4 आप बोलोगे हाँ जी सर। इन दोनों को ऐड करके 14 बनना चाहिए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि आदमी की अगर बचत पहले 24 थी तो बचत 24 से 6.4 रुपए बढ़ गई।
परसेंटेज में कितना बढ़ी, इंटू 100%। अगर पहले बचत 24 थी तो 6.4 रुपए बढ़ गई। इस 0 से एक दशमलव कट जाएगा बच्चों, 8 से जाएगा, अट्टू मट्टू 64, 8 तिया 24, 80/3 आएगा। 80 को जब 3 से भाग देते तो 26 बार जाएगा, 26 सही 2/3, लेकिन लगभग 26.66%, सी ऑप्शन। अप्रोक्स 26.66% आदमी की बचत बढ़ जाएगी। मजा आया सवाल करके? वेरी नाइस, इजी और डुएबल क्वेश्चन है, परेशानी किसी बच्चे को है नहीं। अगला सवाल, एक और सवाल मेरे बच्चों ऐसा ही, अब इसमें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इनकम के बारे में पूछा गया है, हल्का सा चेंज है यहां पर बनाए। फिर से सेम कंसेप्ट लगेगा बच्चों, कंसेप्ट में कोई बदलाव नहीं। ये जो एक लाइन लिख रहा हूं ना, यही बेसिक होता है। पता नहीं बच्चे कौन सा बेसिक मांगते रहते हैं, हम आज तक यही ना समझ में आई। सुधा अपनी इनकम का 15% बचाती है। सुधा अपनी इनकम में से 15% बचत करती है। मतलब सुधा की इनकम अगर 100 है तो 100 में से 15 बचत कर रही है, तो बाकी खर्चा है। 100 में से 15 घटा लीजिए, बाकी का 85 सुधा का खर्चा है, बाकी का 85 खर्चा है बेचारी का। 85 बोला है, उसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाता है। एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर है 85, 85, तो एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाता है। तो 85 का 20% कितना होता है, 20%, 1/5, तो 85 का 1/5 आ गया 17। तो एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा 17 बढ़ जाता है मेरे दोस्तों, खर्चा 17 बढ़ जाता है। बचत 60% बढ़ जाते हैं। सेविंग इंक्रीजेस बाई 60%, उसकी बचत जो है बेटे वो 60% बढ़ जाती है। सेविंग है 15, तो मेरे प्यारे बच्चों सेविंग जो है 15 का 60% बढ़ जाती है। 15 का 60% क्या होता है, 15 छिक्का 90, 900%, 9 आएगा, 9 रुपए। सेविंग 9 रुपए बढ़ जाती है। पूछा इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, इनकम कितना बढ़ेगी, आप बताओ। खर्चा 17 रुपए बढ़ गया, बचत 9 रुपए बढ़ गई, तो इनकम कितना बड़ी होगी। इनकम 17 में 9 जोड़ूंगा 26, इनकम 26 बड़ी होगी। आप बताओ, अगर पहले इनकम 100 रुपए थी, 100 रुपए में 26 रुपए इनकम बढ़ गई। 100 में जो भी आंसर चेंज होता है डायरेक्ट परसेंटेज में होता है। 100 रुपए में 26 रुपए बढ़ गई मेरे दोस्तों, तो इनकम कितनी बढ़ी है, 26%। ये आंसर है ए ऑप्शन, 26%। चलिए, अच्छा सवाल है, आसान क्वेश्चन है। देखो मैं जो भी टाइप सिखाता हूं पूरा पढ़ाता हूं। मैंने खर्चे बदलाव वाला भी करवा दिया, बचत बदलाव वाला भी करवा दिया, इनकम वाला भी करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर एक स्पेशल लैंग्वेज का सवाल होगा ना, कौन सा बता दें, ये बताता हूं। चलो सवाल नंबर 7, ये करिए। सवाल है सीतसल 2023 प्री का, फटाफट करो। दिस इज ए वेरी नाइस क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज इस सवाल की है, पढ़ना। हर्षास एक्सपेंडिचर इज 45% ऑफ हर इनकम। हर्षा का खर्चा उसकी इनकम का 45% है। पहले मैं बेसिक मेथड बता रहा हूं, फिर इसको शॉर्ट में भी करना सीखेंगे, ध्यान सुनिएगा। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा जमा बचत। पहली लाइन में बोला है हर्षा का खर्चा उसकी इनकम का 45%, खर्चा इनकम का 45% है। मीनिंग क्या हुआ कि अगर हर्षा की इनकम 100 है तो खर्चा 100 का 45% 45 है।
हर्षा का खर्चा इनकम का 45%। अगर हर्षा की इनकम 100 है तो 100 में से 45 रुपए हर्षा का खर्चा है, तो बचत कितनी है? 100 में से 45 घटाइए, 100 में से 45 घटाएंगे 55, तो 55 रुपए हर्षा की बचत है। अगली लाइन, उसकी आय में अगले महीने 15% वृद्धि होती है और वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाले बचत की राशि समान रहती है। हर्षा की इनकम 15% बढ़ती है, इनकम 15% बढ़ती है हर्षा की। हर्षा की इनकम तो बढ़ गई 15%, इनकम 100 थी तो इनकम 15% बढ़ गई, 100 का 15% 15। लेकिन ये लाइन बड़ी खास है, अमाउंट सी सेव्ड ईच मंथ रिमेन्स द सेम। लेकिन वो बचत, जो जितना पैसा वो सेव करती थी वो सेम रहता है, यानी कि उसकी सेविंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। इनकम बढ़ने के बावजूद भी हर महीने उसके द्वारा की जाने वाली बचत की राशि सेम रहती है। यानी कि इनकम बढ़ गई तो जाहिर सी बात आदमी को बचत भी ज्यादा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो जितनी बचत पहले कर रही थी हर महीने, आज भी उतने ही रुपए की बचत कर रही है। सेविंग सेम है, यानी कि सेविंग्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसकी सेविंग कितना बढ़ी है? 0। उसकी सेविंग में कोई चेंज नहीं हुआ, सेविंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। बचत में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, जितनी सेविंग पहले थी आज भी उतनी है, 0। तो यानी कि अगर इनकम 15 रुपए बढ़ गई, बचत बढ़ा ही नहीं, यानी कि खर्चा बढ़ गया होगा 15 रुपए, उसका खर्चा 15 रुपए बढ़ा होगा। इनकम 15 रुपए बढ़ जाए, बचत आप कर नहीं रहे, तो खर्चा हो जाएगा वो 15 रुपए। तो खर्चा कितना परसेंट बढ़ गया? खर्चा अगर 45 था तो खर्चा 45 से 15 रुपए बढ़ गया, यानी कि 1/3। खर्चा 1/3 बढ़ गया, 1/3। और खर्चा 1/3 बढ़ गया, 1/3 का मतलब 33.33% खर्चा बढ़ गया। समझ में आया बच्चे? चलिए, मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा। यहां तो चलो बेसिक मेथड मैंने लंबा लिख के बताया, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन शॉर्ट में कम लिख के करेंगे। बताओ जरा इस सवाल को। सवाल नंबर 8, प्यारा सवाल है बच्चों, ये प्यारा सवाल बनाए।
है ना, सेम सवाल है, सब बच्चों का आंसर आ गया, ये ऑप्शन। एक आदमी अपनी इनकम का 25% बचाता है, 25% बचाता है यानी कि खर्चा कितना कर रहा है, 75। इनकम कितनी है उसकी, 100 रुपए, 100 में से 25 बचा है, 75 खर्चा किया, उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है, फिर भी वो पहले के बराबर धनराशि बचाता, इनकम 20% बढ़ गई, सेविंग सेम है, सेव सेम अमाउंट, सेविंग सेम है। अगर इनकम 20% बढ़ गई है, 100 का 20%, 20 रुपए इनकम बढ़ गई है, बचत बढ़ा ही नहीं, यानी कि 20 रुपए क्या बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। 75 रुपए था खर्चा, पहले 20 रुपए बढ़ गया, कितना होता है मेरे दोस्तों, 4/15, और 4/15 को लिखा है 26 सही 2/3%। ऐसे करना है जल्दी जल्दी, है ना। तो स्पीड तभी बढ़ाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, केवल कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से स्पीड बढ़ जाए ऐसा नहीं है। आगे चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, प्यारा सवाल होगा आपके सामने। 2 सवाल हैं स्टूडेंट आपके सामने, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 10। मैं सवाल नंबर 10 करवाऊंगा, 9 आप खुद करके बताएंगे। एक लेवल आगे के सवाल है जिनमें परसेंटेज ना पूछ के एक लेवल पूछी गया, एक लेवल एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन सेम एक जैसे हैं, मैं आपको मुश्किल वाला करवाता हूं, 10वां बनाए। घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जब तक हमें कैलकुलेशंस से आपको परेशान नहीं होने देंगे। जी बच्चों, कॉन्सेप्ट वही है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा जमा बचत। अब सवाल सुनिए बच्चों, सवाल यह है, राजू की इनकम उसके खर्चे से 44.44% ज्यादा है। राजू की जो इनकम है खर्चे से 44.44% ज्यादा है। 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई, 11.11% होता है मेरे प्यारे भाई 1/9। 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/9। तो राजू की इनकम खर्चे से 4/9 ज्यादा है। मतलब क्या हुआ, अगर राजू का खर्चा 9 है, अगर राजू का खर्चा 9 है मेरे प्यारे भाई, यही हुआ ना, राजू की इनकम खर्चे से 44.44% ज्यादा है। 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/9, क्योंकि 11.11% होता है बच्चों 1/9, ये 4 गुना है। यानी कि अगर राजू का खर्चा 9 है, अगर खर्चा 9 है तो 9 से 4 ज्यादा, 9 से 4 ज्यादा कितना होता है, 13। राजू का खर्चा 13 है, 13, ठीक है। अगर खर्चा 9 है, इनकम 13 है, तो बचत कितनी होगी, 13 में से 9 घटाएंगे, 13 में से 9 घटाएंगे, बचत 4 हो जाएगी, 4। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर। सवाल आगे कहता है, इनकम 60% बढ़ती है, खर्चा 70% बढ़ता है, तो उसकी बचत 12,000 रुपए बढ़ जाती है। उसके प्रारंभिक खर्चे और प्रारंभिक बचत का डिफरेंस ज्ञात करो। यह सवाल है। ये क्या दिया बच्चों, ये सवाल में इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है। ये राजू की आय, खर्चे, बचत का अनुपात है। और राजू की इनकम 60% बढ़ती है, 60%, उसका खर्चा 70% बढ़ता है। बच्चों ये एक तरीके से क्या है, रेशियो है, ये रेशियो है मेरे प्यारे भाई। 13, 9, 4 क्या है, राजू की इनकम, खर्चे और बचत का अनुपात है। मुझे 60% बढ़ाना है, देखो 60% बढ़ाना और मुझे खर्चा बढ़ाना है 70%, बहुत आसान हो जाएगा। अगर कोई संख्या 10 का मल्टीपल है, अगर किसी संख्या में 10 आता है तो 60 और 70% बड़ी आसानी से बढ़ जाएगा कि नहीं। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैं इस पूरे रेशियो को 10 से गुणा कर देता हूं, 10 से। मैं पूरे रेशियो को 10 से गुणा कर देता हूं, 10 से। आप कहोगे सर इसका फायदा क्या है, फायदा मिलेगा आपको कैलकुलेशन में। कैसे, राजू की इनकम 60% बढ़ जाती है, इनकम 130, तो राजू की इनकम 130 का 60% बढ़ जाती है। 130 का 60% 0 से परसेंटेज कट जाएगा 78, 78 आसानी से निकल गया, कोई डेसिमल वगैरह में नहीं जाएगा, है ना। तो ये मेरी कोशिश रहती है कि भाई हमें परसेंटेज निकालना है तो 10 से गुणा कर दो। 10 ना हो तो आप 100 से भी गुणा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो राजू की इनकम 78 बढ़ गई, खर्चा 70% बढ़ जाता है। राजू का खर्चा कितना है, 90, खर्चा है 90,
तो 90 का 70% कितना होता है? 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा 63। तो राजू का खर्चा 63 बढ़ जाता है, 63। तो आप मुझे बताओ राजू की बचत कितनी बढ़ेगी? बचत, राजू की बचत कितनी बढ़ेगी? जल्दी बताएंगे। इनकम 78 बढ़ गई, खर्चा 63 बढ़ गया। 78 में से 63 घटाओ, 78 में से 63 माइनस करेंगे बच्चे। 78 में से 63 घटाएंगे 15, 15 बचेगा। तो राजू की बचत 15 बढ़ गई, 15। सवाल में राजू की बचत 15 बढ़ गई, जबकि क्वेश्चन के अनुसार राजू की सेविंग्स बढ़ी कितनी है? 12,000 रुपीज। राजू की सेविंग 15 बढ़ी है, सवाल के अनुसार राजू की सेविंग बढ़ी कितनी है? 12,000 रुपए। राजू की बचत बढ़ी कितने मेरे दोस्तों? 12,000 रुपीज। तो मैंने बराबर कर दिया, सेविंग बढ़ी है 15 यूनिट, बढ़ी है 12,000 रुपए। तो 15 की वैल्यू ही 12,000 रुपए, कितने गुना? 15 अट्ठे 120, 800 गुना, 800 टाइम्स है, 800 गुना है। तो आपसे पूछा है उसके इनिशियल एक्सपेंडिचर और सेविंग का डिफरेंस। उसके इनिशियल एक्सपेंडिचर और इनिशियल सेविंग, इनिशियल खर्चा 90 था, बचत 40 थी। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का डिफरेंस कितना है? 50। 90 है भाई, सॉरी, खर्चा 90 था पहले, बचत 40 थी, तो खर्चे और बचत का डिफरेंस कितना है? 50। 50 की वैल्यू आपसे पूछिए, तो 50 की वैल्यू भी 800 गुना होगी। तो 5 अट्ठे 40, यानी कि 40,000, 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपए आंसर आ गया। उसके प्रारंभिक खर्चे और बचत का अनुपात 40,000 था। ऑप्शन नंबर ए सही है। है ना? तो देखो ये है पिछले सवाल की तरह ही, बट यहां पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन, एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज नहीं पूछा। अब ये एक सवाल मैंने आपको करवा दिया, बिल्कुल इसी पर बेस्ड मेरे दोस्तों ऐसा ही ये वाला सवाल आप हमें करके बताएं। ये वाला सवाल बस यहां पे आपको 2 जीरो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन कम करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके बताएं, जल्दी करके बताएं।
बताओ बच्चों। अरे वाह, ये सब कितना बढ़िया मैं बता रहा हूं आपको कि मैं एक सवाल दिखाता हूं, सिखाता हूं, दूसरा फटाक से बता देते हो। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इसका आंसर है 10,000। बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने बताया, 10,000। आगे चलेंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है। सवाल है मेरे प्यारे भाई, 11 नंबर बना है, 11 नंबर सवाल। अब यहां से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं टाइप को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, है ना। आप इसको कह सकते हैं टाइप नंबर 2 है। कॉन्सेप्ट वही लगेगा, कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। रमेश सेव्स 26/2/3% ऑफ हिज मंथली सैलरी। रमेश अपनी मंथली सैलरी का 26/2/3% बचत करता है, ठीक है। जब उसका खर्चा 20% बढ़ता है, रमेश अपनी सैलरी का 26/2/3% सेव करता है, ठीक। जब उसका खर्चा 20% बढ़ता है, ही इज एबल टू सेव 4,080 पर मंथ, तो वह हर महीने 4,080 रुपए की बचत कर पाता है। उसकी मंथली सैलरी क्या है? देखो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे सवाल को समझ ही नहीं पाएंगे कि सवाल है कहना क्या चाह रहा है। एक बार बताओ, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, यही है, ठीक। रमेश अपनी सैलरी का 26/2/3% बचत कर रहा है। ये 26/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बेटे? इसको मैं लिख सकता हूं 20% प्लस 6/2/3% लिख सकता हूं मैं। और हम ये बात जानते हैं कि 20% 1/5, 6/2/3% 1/15, ये 3/15 जमा 1/15, 4/15 ही आ गया, है ना। तो 3 से गुणा कर लेंगे ना, 3/15 प्लस 1/15, 4/15। तो 26/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे दोस्त 4/15 आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 26.66%, 26/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/15। इसको याद भी कर लो, रट भी लो। सवाल कह रहा है रमेश अपनी इनकम का 26/2/3% बचाता है। इनकम का यानी कि रमेश की इनकम अगर 15 है ना, अगर रमेश की इनकम 15 है तो 15 का 26/2/3% ही 4 होता है। अगर रमेश की इनकम 15 है तो 15 में से वो 4 रुपए बचाता है, 4। तो 15 में से 4 बचाता है तो खर्च कितना करता है? 11। ये पहली लाइन का मतलब है। रमेश की इनकम 15 है तो 15 में से वो 4 रुपए बचा रहा है, खर्च कर रहा है 11। क्लियर? When his expense are increased by 20%, he is able to save ₹4080 per month. देखो इस सवाल में यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। आप बोलोगे नहीं सर यहां तक हमें कोई डाउट नहीं है। अगली जो इंपॉर्टेंट बात यह है, सवाल में बोला गया अगर रमेश का खर्चा 20% बढ़ जाता है तो वह केवल 4,080 रुपए ही बचा पाता है। बताओ उसकी मंथली इनकम क्या है? क्या इस सवाल में इनकम के बारे में कुछ बोला गया? क्या इस क्वेश्चन में इनकम के बारे में कुछ बोला गया कि इनकम इतनी बढ़ी इतनी घटी? क्या इस सवाल में इनकम के बारे में कुछ भी बोला गया है कि इनकम इतनी बढ़ी है इतनी घटी है? कुछ भी बोला नहीं। जब इस सवाल में मोहित चौधरी राम जी, जब इस सवाल में इनकम के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है तो आप ये मान के चलेंगे कि आदमी की इनकम सेम रहती है। इनकम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ, इनकम सेम रहती है मेरे प्यारे बच्चे। सवाल में जब कुछ बोला ही नहीं गया है दैट मीन्स इनकम सेम है। जितनी इनकम पहले थी, पहले 15 रुपए कमाता था, आज भी वो 15 रुपए कमाता है। रमेश 15 रुपए कमाता है, 15 में से 4 की बचत है, बाकी का रमेश 11 एक्सपेंडिचर एक्सपेंस कर रहा है। अब रमेश का खर्चा 20% बढ़ गया, रमेश का खर्चा 20% बढ़ गया खर्चा। तो चाहे तो आप यहां पे एक जीरो बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो यहां पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं कैलकुलेशन कम करने के लिए, जिससे कि आप परसेंटेज आसानी से निकाल सकें।
रमेश का खर्चा 20% बढ़ जाता है, तो रमेश का खर्चा 110, तो खर्चा 110 का 20% कितना होता है 22, 11 दूनी 22, ये कट जाएगा। तो रमेश का खर्चा 22 बढ़ जाता है, 22 रमेश का खर्चा बढ़ जाता है। एक बार बताओ, आदमी की इनकम तो बढ़ी नहीं, आदमी की इनकम तो बढ़ी नहीं, आपने खर्चा 22 बढ़ा दिया, तो बचत क्या होगी, बचत 22 कम हो जाएगी। आप ये समझो कि आपके पापा की सैलरी 50,000 है, आपके पापा की सैलरी 50,000 है, सैलरी नहीं बढ़ी, खर्चा फैमिली ने 2,000 रुपए बढ़ा लिया फैमिली ने। अगर खर्चा 2,000 बढ़ा दोगे तो बचत 2,000 रुपए ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इस सवाल में ये कतई नहीं बोला, कहीं नहीं बोला गया कि इनकम बढ़ी है घटी है, यानी कि इनकम आदमी की सेम है, इनकम जितनी पहले थी आदमी की इनकम अब भी उतनी ही है, लेकिन खर्चा 20% बढ़ गया, खर्चा 110 का 20% 22 बढ़ गया। अगर खर्चा 22 बढ़ गया है तो बचत ऑटोमेटिकली 22 कम हो जाएगी। अगर बचत पहले 40 थी तो 40 से 22 कम हो जाएगी 18, तो बचत कितनी रह जाएगी अब 18। अब उस रमेश की बचत 18 ही रह जाएगी। क्लियर है कशिश अग्रवाल? ओके भाई, इनकम में कोई बदलाव नहीं करना, इनकम में इनकम कितनी बढ़ानी है 0, इनकम में कोई चेंज नहीं करना, इनकम में कोई चेंज नहीं करता। अगर खर्चा 22 पड़ा है तो हमें बचत 22 कम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? तो अगर पहले बचत 40 थी तो 40 से घट के बचत कितनी रह जाएगी 18। सवाल के अनुसार अब कितनी बचत रह जाती है 4,080। अब वह हर महीने कितने की बचत कर पाता है, यही तो बोला है सवाल में। अब वह हर महीने 4,080 रुपए की बचत कर पाता है। खर्चा 20% बढ़ गया, अब हर महीने बचत 18 हो गई, और अब हर महीने 4,080 की बचत कर पा रहा है। तो 18 की वैल्यू ही 4,080 के बराबर है। आपसे पूछा है सेविंग, तो 18 की वैल्यू 4,080 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान कितना है बच्चों, 1 यूनिट का मान है 4,080/18, 1 यूनिट का मान आ गया। आपसे सैलरी पूछी है, उसकी सैलरी है 150, 150, तो सैलरी है 150, 150 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, सैलरी 150 है तो 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 150 रुपीज, ये सैलरी आ जाएगी। ठीक है भाई, 6 से जाएगा 25 बार, 6 से 18 जाएगा 3 बार, 3 से कटी रहा है, 3 एकम 3 भाई, 3 3 9, 3 सिंह 18, 1360 की 25 में गुणा करेंगे, तो 1360 की 25 में गुणा करेंगे 34,000। 1360 क्या है, 1360 4 से कटता है, 4 गुणा 340 गुणा 25, तो 25 चौका 100 हो गया, 25 चौका 100, 100 की 340 में गुणा करेंगे, 100 की 340 में गुणा करेंगे तो 34,000, तो 34,000 रुपए आदमी की बचत आ गई। सी ऑप्शन 34,000 आंसर है। सिवा कह रहे हैं सर 22 नहीं 20% है भैया, 20% है मान लिया, लेकिन खर्चा 20% बढ़ जाता है, तो खर्चा 110 है, 110 का 20% निकालूंगा तो 22 ही तो आएगा। खर्चा 110 है, 110 का 20% बढ़ जाता है, खर्चा 110 का 20% कितना होता है 22, खर्चा 22 बढ़ गया, बचत 22 कम हो जाएगी। मल्टीपल चेक नहीं करेंगे बच्चों, यहां पर जरूरी थोड़ा ना कि पूरा का पूरा हो। जैसे यहां पे डाटा ऐसा सेट किया मेरे प्यारे भाई कि 3 कट गया। ओके, नेक्स्ट सवाल नंबर आपके सामने 12, अगला सवाल, नेक्स्ट अगला टाइप। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का सवाल है, पूछा हुआ, मैं आपको समय देता हूं, करके बताएं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल करके बताएं, फटाफट करके बताएं जल्दी।
कर पा रहे हैं आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल? कदी तो सवाल कर लिया करो। पी और क्यू की सैलरी मिलाकर 4,32,000 रुपए है। पी और क्यू अपनी सैलरी का 75% और 61% खर्च करते हैं। उनकी सेविंग्स बराबर है, तो पी की सैलरी क्या है? ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये पूरे सवाल की हेड लाइन है, मेन लाइन है। दोनों की सेविंग्स बराबर है। नहीं हो रहा, अब हो जाएगा। सवाल में बोला है पी और क्यू की सैलरी मिलाकर 4,32,000 रुपए। मान लिया पी की सैलरी पी है और क्यू की सैलरी क्यू है। ये मैं मान लेता हूं। ध्यान सुनिए, एक शब्द बोल रहा हूं, भूल मत जाइए अंत तक जाते जाते। पी की सैलरी पी रुपए है, क्यू की सैलरी क्यू रुपए, मैंने मान लिया। माना पी रुपए कमाता है, क्यू रुपए कमाता है। दोनों की सैलरी मिलाकर 4,32,000 है। पी और क्यू अपनी सैलरी का 75 और 61% खर्च करते हैं। अब बताओ, हर आदमी की सैलरी 100% होती है। अगर पी 100% में से 75% खर्च कर रहा है, अगर पी 100% में से 75% खर्च कर रहा है, तो पी बचत कितनी कर रहा है? पी अपनी सैलरी का 25% बचत कर रहा है। अगर पी अपनी सैलरी 100% में से 75% खर्च कर रहा है, तो बाकी का 25% बचत कर रहा है। क्यों अपनी सैलरी का 61% खर्च करता है। अगर क्यों 100% में से 61% खर्च करता है, तो क्यों अपनी सैलरी का बाकी 39% बचत कर रहा है। क्यों अपनी सैलरी का 39% बचत कर रहा है। और सवाल कह रहा है कि पी और क्यू दोनों की बचत बराबर है, तो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां से क्या आ गया? यहां से पी और क्यू की इनकम का रेशियो आ गया बच्चों। रेशियो आ गया ना। ये 25 उधर चला जाएगा, 39/25। बहुत सारे प्रीवियस में सवाल आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिनमें केवल ये रेशियो पूछा गया है कि पी और क्यू की, मेरे प्यारे भाई, से इनकम का रेशियो क्या है। तो पी और क्यू की इनकम का रेशियो 39/25 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर, एकदम सही बात आपने यहां से कही है। आपसे पी की इनकम पूछे तो पी की इनकम 39 आएगी। 39 में 13 छुपा होता है, तो आंसर 13 और 3 से कटने वाला होगा। सवाल में दिया दोनों की सैलरी मिलाकर 4,32,000 है। पी और क्यू की सैलरी मिलाकर कितने? पी की 39 है, पी की सैलरी 39 है, क्यू की 64, 25 है। दोनों की मिलाकर कितनी है? 39 जमा 25 कितना होता है बच्चों? 64। तो दोनों की सैलरी पी प्लस क्यू की मिलाकर 39, 25, 64 है। 64 की वैल्यू सवाल में 4,32,000 रुपए दी है। ठीक है बच्चे? ओके। 64 की वैल्यू कितने गुना मेरे बच्चों? एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी बटे 64। एक यूनिट का मान आ गया, 1 यूनिट का। ये मेरे प्यारे भाइयों यहां से 1 यूनिट का मान आ गया, 1 यूनिट का। आप बोलोगे आंसर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। सवाल पूछा पी की सैलरी, पी की सैलरी है 39 यूनिट, तो 39 यूनिट की वैल्यू का आएगी, 39 यूनिट की वैल्यू का आएगी 39 से गुणा। ये पी की सैलरी आ गई बच्चों, पी की सैलरी। ओके। वैसे 39 में 3 और 13 आता है, नीचे से तो कटेगा नहीं, तो आंसर 13 और 3 से कटने वाला होगा। ये चेक कर सकते हैं, काट भी सकते हैं मेरे दोस्तों कि 16 चौका 64, 16 दूनी 32 और 11, 16 सत्ते 112, 27,000 ना। 4 से आपका 1000, 250 बार चला जाएगा, 250 बार। 27 में 9 छुपा होता है, 9 का मल्टीपल भी आएगा। कोई भी नंबर 9 से तभी कटता है, 9 का नियम सबसे आसान है। 27 में 9 है, 9 से कटने वाला होगा। ऊपर यहां पे 9 भी आ रहा है, 27 9 से कटने वाला। ये नंबर 9 से नहीं कट रहा, 6 3 कट रहा है 9 से, 6 3 9, ये 9 से नहीं कट रहा, आंसर नहीं। 6 3 9, ये 9 से नहीं कट रहा। अब इन दोनों ऑप्शन में मैं फंस गया। ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन में दोनों ही 9 से कट रहे हैं, ये दोनों ही 9 से कट रहे हैं मेरे प्यारे भाई। ओके। उसका 39 में 13 आता है, 13 से कटने वाला नंबर, 13 दूनी 26 चला जाएगा, 13 दूनी 26, 26 के बाद बच जाएगा 6। ये नंबर 13 से कट रहा है, ये आंसर है, ये नहीं होगा। ये नंबर 13 से कट रहा है, डी वाला ये आंसर है। ठीक है बच्चे? इट्स ए नाइस क्वेश्चन, कैलकुलेटिव भी है। 9 से कटने वाला आएगा आंसर, 13 से कटने वाला मैंने चेक कर लिया।
आगे सवाल नंबर 13 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 13 को। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस पर 14, सवाल नंबर 14 इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करो, करके बताओ। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन बच्चे करके बताएं जल्दी। शीट्स इनफ है अंजलि चौधरी, अगर आपने शीट लगा ली तो कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, चलो सवाल करते हैं। द इनकम ऑफ अमाला इज 20% मोर देन बिमाला। 3 करेक्टर है, अमाला, बिमाला और कमाला। यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है, एक एक लाइन पढ़ेंगे। अमाला की इनकम बिमाला से 20% ज्यादा है एंड 20% लेस देन कमाला। कमाला से 20% कम है। ठीक है ना, अमाला की इनकम बिमाला से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अमाला की इनकम बिमाला से 20% ज्यादा है, बिमाला से, यानी कि बिमाला की इनकम 5 है तो अमाला की 1 ज्यादा है 6। ये आ गया। अमाला की इनकम बिमाला से तो 20% ज्यादा है, लेकिन ये अमाला के बारे में बोला गया है, और अमाला की इनकम कमाला से 20% कम है। अमाला की इनकम बिमला से तो 20% ज्यादा है, लेकिन अमाला की इनकम कमला से 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, कमला से 20% कम है। यानी कि कमला की इनकम अगर 5 है, अगर कमला की इनकम 5 है तो अमाला की 1 कम है 4। ये मैं 2 अलग अलग रेशियो बना सकता हूं, यहां से बन सकते हैं रेशियो। बच्चों क्या मैं इन दोनों रेशियो को कंबाइंड नहीं कर सकता? ध्यान से सुनिएगा, 2 अलग अलग लाइन है। अमाला की इनकम बिमाला से 20% ज्यादा, बिमाला बेस है, 5 है बिमाला, 1 अमाला ज्यादा 6। और अमाला की इनकम, ये और शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ? अमाला से। अमाला की इनकम कमला से 20% कम है, 20% 1/5, कमला की 5 है तो अमला की 1 कम है 4। इन दोनों रेशियो को कंबाइंड करने का तरीका क्या है? क्या मैं आपको पढ़ा नहीं चुका? हम ये देखते हैं कि इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है। यहां अमाला की इनकम 6 है, यहां 4 है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कह सकते कि एक जगह 6 रुपए कमा रही है, एक जगह 4। 6 और 4 को बराबर बनाना पड़ेगा। 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है बच्चों।
6 4 का एलसीएम 12। 12 बनाने के लिए यहां 2 से गुणा करनी पड़ेगी बच्चों, यहां 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से। तो अमाला की इनकम होगी 2 12, 2 छिक्का 12, 3 चौक 12। बिमाला की होगी 2 पंजे 10 10, और कमाला की होगी बेटा 3 की, ये 3 की 5 में गुणा 15। 12 10 15, ये तीनों की इनकम का रेशियो आ गया 12 10 15, तीनों की इनकम का अनुपात आ गया। यहां तक तो आपको करना ही है। अब सवाल इसके आगे है। सवाल क्या है? अगर कमला की इनकम 4% कम हो जाती, कमला की इनकम 4% कम हो जाती है और बिमला की 10% बढ़ जाती है, तो कमला की इनकम बिमला से निकटतम कितने परसेंट अधिक होगी? तो कमला की इनकम बिमला से एप्रोक्स कितने परसेंट ज्यादा होगी? ध्यान सुनिएगा। कमला की इनकम 4% कम हो जाती, कमला की इनकम 4% कम हो जाती। कमला की इनकम है 15, 15 का 4% कितना होता है? 15 चौका 60, 0.6। तो कमला की इनकम 4% कम हो जाती है। 15 का 4% होता है 0.6। 15 को 0.6 कम करोगे तो 14.4। कमला की इनकम 14.4 हो जाएगी। बिमला की 10% बढ़ जाते, बिमला की 10% बढ़ जाते। बिमला की इनकम 10 है, बिमला की इनकम 10 है, तो बिमला की 10% बढ़ जाते। 10 का 10% कितना होता है? 1। तो बिमला की 10% बढ़ जाते, कितनी रहती? बिमला की 11। तो बिमला की इनकम बेटे 11 हो गई। अब बिमला की इनकम 11 हो गई और कमला की 14.4। सवाल में यही पूछा है कि कमला की इनकम बिमला से कितने परसेंट ज्यादा है। बाई व्हाट परसेंट कमलाज इनकम वुड एक्सीड बिमलाज इनकम। तो कमला की इनकम बिमला से कितना ज्यादा है? बिमला की भैया 11 है, 11 से 14.4 कितना ज्यादा है? 3.4 ज्यादा है, 3.4। और परसेंटेज में कितना आएगा? इंटू 100% ही आएगा। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे हैं सर। 1 0 से डेसिमल कट जाएगा। 340 को 11 से भाग देंगे, 340 को 11 से, तो 11 तिया 33, 33 के बाद क्या बच जाएगा? 1 बचेगा। तो 10 को 11 से भाग देंगे, लगभग एक बार जाएगा, 11 कम 11, तो अप्रोक्स 31% आंसर आएगा, लगभग 31%। अब मल्टीप्लाई 10 कर लो, इस पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई 10 कर लो। ये डेसिमल में नहीं जाएगा, पर डेसिमल से मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन में, सिंपल ही तो है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल थोड़ा ना हो रहा है। 10 से गुणा करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चे, इसी के साथ आज इस टाइप को खत्म करते हैं बच्चों। ये टाइप पूरा खत्म होता है, इसके आगे हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज इतना ही मेरे प्यारे भाई, बाकी कल बाय।